नमस्कार दोस्तों, आपके दिमाग में कई बार एक सवाल आया होगा, मेरे दिमाग में भी आया कि इतना बड़ा कुछ हो जाता है भारत में, मोदी जी चुप क्यों रहते हैं। आज उनकी चुप्पी का एक कारण जानते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी युद्ध के अंदर हैं। हम चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं और हर रोज हमारे ऊपर युद्ध थोपा जा रहा है, बॉम्ब्स और बुलेट्स के साथ नहीं। ये उससे भी डेंजरस एक युद्ध है। युद्ध है झूठ का, मैनिपुलेशन का, एनजीओज की तरफ से। ये जो वोकिज्म है, लिब्रांडो है, परेड प्रोटेस्ट है। भारत ऑलरेडी इज अंडर सीज, हमारे अंदर से भी और बाहर से भी। और आज जब हमारे अंदर के दुश्मनों को एक्टिवेट कर दिया गया है, पाकिस्तान ने पंगा लिया है, ताकि जब हम वहां पर पंगा लेने जाएंगे, भारत के अंदर से ये छुपे हुए जो सुअर है, ये जानवर, ये एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। राहुल गांधी इस चीज की वेट कर रहा है, मोदी जी जानते हैं, और डीप स्टेट चाहता है कि युद्ध शुरू हो। और हम जो सनातनी हैं, इस देश की धरोहर, देश हमारी धरोहर है, हम भी इस देश की धरोहर है। वी आर बीइंग मेड टू फील अशेम्ड। हम अगर सच बोलते हैं तो हमें ट्रोल किया जाता है। पाकिस्तान ने उधर से झूठ फैलाना शुरू कर दिया और उसने ये भी बोल दिया कि हम 1000 कट अब भारत को देंगे अगर भारत ने हमारे साथ पंगा लिया। चाइना ने ऑलरेडी अपने जासूस हमारे आसपास भेजने शुरू कर दिए, और जो हमारे जितनी कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, सबको अपने डेथ ट्रैप में फंसाया हुआ है। वेस्टर्न मीडिया है वो हमें, हमारे जो धर्म है उसके ऊपर मौकरी करता है, माइथोलॉजी बोलता है उसको। और ये जो बारबैरिक एक कल्ट है, मोह मैड का पागलपन वाला कल्ट, जो कहते हैं कि अल्लाह अकबर बोला और फट गए, उनको बोलते हैं इनका फेथ है। ये हमारे को माइथोलॉजी बोला जाता है। ये युद्ध है दोस्तों, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो हर रोज हमारे मोदी जी को, हमारे देश को फेस करना पड़ता है। आपने कभी रियलाइज भी शायद किया नहीं होगा। और जो बॉलीवुड है वो मुसलमान को दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? अब्दुल चाचा कितना रहम दिल, गरीब ब्राह्मण, हमारे कल्चर को मॉक करते हो। हमारे कंट्री के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये टुकड़े टुकड़े गैंग को प्रोटेक्ट करता है इन द नेम ऑफ फ्रीडम। और जब हम बोलते हैं, नूपुर शर्मा ने कुछ बोल दिया तो उसको लंबा लंबा लेक्चर दिया इन्होंने। ये मैं वर्ड यूज करता हूँ इनके लिए, पहले दल्ला यूज करता था, मुझे डॉक्टर अभिषेक ने बोला दल्ला नहीं बोलना, छक्के बोलना शुरू कर दिया मैंने। शायद अभिषेक को ये अच्छा लगेगा, ये डॉक्टर अभिषेक जो चंडीगढ़ में डॉक्टर। और हम क्या करते हैं? हम सिर्फ स्क्रॉल करते हैं मीम्स को और आगे निकल जाते हैं। ये है हमारी स्ट्रेंथ, हम जवाब ही नहीं देते। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप साइलेंट क्यों हैं? फैक्ट्स पे बात करते हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, अब दोबारा बना रहा हूँ डिफरेंटली, क्योंकि और फैक्ट्स मेरे हाथ में आए हैं कि 40,000 एनजीओज है भारत में, और वो करते क्या हैं? फॉरेन से फंडिंग रिसीव करते हैं, मंदिर बनाने के लिए नहीं, गरीबों को हेल्प करने के लिए नहीं, टू प्रमोट सेकुलरिज्म, माइनॉरिटी के राइट्स पर, जेंडर फ्लूइडिटी के लिए, फार्म प्रोटेस्ट कराने के लिए, एंटी हिंदू कैंपेन कराने के लिए। और इसको रन कौन करता है? कभी सोचा आपने? फंड कौन करता है? एंड व्हाई इज इट दैट दे ओनली अपोज डेवलपमेंट इन हिंदू मेजॉरिटी एरियाज? कभी नोट करना इसको। आप न्यूज को टर्न करिए तो आपको पता लगेगा कि कभी भी वो मुसलमानों के एरिया में कुछ होगा तो प्रोटेस्ट नहीं होता है। ये है काम इन 40,000 एनजीओज का। दिल्ली में अगर एक रेप हो जाता है, पूरे कंट्री को ब्लैक पेंट से पेंट कर देते हैं। लेकिन अगर किसी मुसलमान ने किया हो, जो कि हर रोज हजारों की तादाद में हो रहा है, कोई वीडियो भी बनता नहीं है, ना ही उसकी कोई रिपोर्टिंग होती है, क्योंकि वो कॉकरोच ने काम किया था। प्रोटेक्शन दी जाती है पूरे सिस्टम की तरफ से, इंक्लूडिंग मीडिया। लेकिन अगर किसी हिंदू ने गलती से भी कर दिया हो तो पूरे भारत को ग्लोबली नंगा किया जाता है। मैं पहले बोल रहा हूं, थाउजेंड्स ऑफ हिंदू गर्ल्स वो हर रोज वेस्ट बंगाल, केरला, कश्मीर, सब जगह पर हर रोज अगवा हो रही हैं। एक वर्ड नहीं बोला किसी ने भी।
गवर्नमेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, या हमारी कोर्ट ये मीडिया नहीं। बिकॉज हमारी जो मीडिया है वो इंडियन है ही नहीं, बिकी हुई है, कॉम्प्रोमाइज है, और ये युद्ध है। दिस इज वॉर। वॉर वो नहीं है जो पाकिस्तान ने हमारे साथ किया। ये सारा कुछ बता रहा हूँ, ये भी युद्ध है। और ये जो सारा बिका हुआ सिस्टम है, इट हैज बीन बॉट किससे? इस्लामिस्ट जो लॉबीज वाले लोग हैं उनकी तरफ से। सोरोस के फंडेड पपेट्स, आपको मालूम है कौन है भारत में। और ये सब कुछ होते हुए आप क्या कर रहे हैं? आप बोलते हैं, आपको सिर्फ बोला जाता है, अगर आप बोलते भी हैं आपको बोलते हैं मोदी का अंधभक्त। पप्पू का अंधभक्त तो किसी ने कभी बोला। इन सुअर की औलादों को कभी नहीं बोला किसी ने ये अंधभक्त है। हमें बोला जाता है, फैसिस्ट बोला जाता है, बाइकट बोला जाता है, अंधभक्त बोला जाता है। इनको नहीं बोलते। जो पिद्दी के बिस्किट, वही कुत्ता जो पिद्दी है राहुल गांधी का, उसका बिस्कुट खिलाकर इनके मुंह में डाला जाता है, तब कोई नहीं बोलता। ऊपर से हमारा हॉलीवुड, बॉलीवुड, ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। बॉलीवुड हमेशा दिखाया जाएगा वहां पर राम वीक है, कृष्णा वुमनाइजर था। और आपको याद होगा कि एक मूवी आई थी पीके, उसमें दिखाते हैं कि वो रामलीला चल रही है, उसमें शिवजी भाग गए डर के मारे। दोस्तों, एंटरटेनमेंट नहीं, ब्रेन वॉशिंग है। और रहम दिल अब्दुल चाचा, ये हमारे बच्चों के दिमाग में बिठाई जा रही है कि आपके रूट्स कितने वीक हैं, आप अपने भगवान के ऊपर कैसे हंसें। ये वॉरफेयर है। और आपने कभी सोचा कि बॉलीवुड के ऊपर जो मूवीज बनती हैं, ये सारा कुछ वहां पर टैक्स ब्रेक्स लेते हैं अगर रिलीजन के ऊपर मूवीज बनी है, ताकि वो अपने इस पॉइजन को स्प्रेड कर सके। क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, ये कल्चरल वेपन है, सॉफ्ट वॉर है, और वो जीत रहे हैं। ये है एक्चुअल युद्ध। और हम साइलेंटली बैठे हैं क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को। दोस्तों, ये पूरा पॉलिटिकल नेक्सस है, देश के अंदर भी देश के बाहर भी। इसलिए उस बंदे को, मोदी को, चुप रहना पड़ता है। नहीं तो 2002 के मोदी को भूलना मत कभी। ये वही मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है, लेकिन उन्हें मालूम है नेशनल लेवल पर ये कितने नैरेटिव्स, कितने अगेंस्ट हैं। क्या कभी आपने ये सब कुछ नोटिस किया? एक चीज और, कि कांग्रेस हमेशा शाहीन बाग को रिस्पेक्ट भी करेगी, सपोर्ट भी करेगी, राम मंदिर को नहीं करेगी। हमने पानी पाकिस्तान का बंद कर दिया, पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तानियों ने रोना नहीं शुरू किया, कांग्रेस ने रोना शुरू कर दिया। बिकॉज राहुल गांधी आपको हमेशा पाकिस्तान को हक करता हुआ दिखाई देगा, और जय श्री राम बोलने पे चिढ़ लगती है इनको, ममता को भी और राहुल को भी। हिंदुओं को हर रोज इंसल्ट करते हैं लोग ओपनली, और हर एक इलेक्शन में कभी ये मेरिट की बात करेंगे, कभी कास्ट की बात करेंगे, ताकि हमें डिवाइड कर सके। क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिस दिन हिंदू इकट्ठा हो गया, इनकी गेम खत्म। इसलिए ये जो इस्लामिस्ट हैं उनको सपोर्ट करते हैं, यूसीसी को अपोज करते हैं, सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि वो वाला जो धर्म है, धर्म नहीं, कल्ट पागलों का, वो जिसके पीछे लग जाते हैं वो गधों की तरह उसके पीछे चलते रहते हैं। बेशक नुकसान हो आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें डिवाइड करना तो बड़ा ही आसान है। युद्ध हमारे धर्म के अंदर चल रहा है, हमारे देश के अंदर चल रहा है, और आप कहते हैं कि भाई मोदी जी साइलेंट क्यों है। और वो जो डिवाइड करते हैं हमें और डिफेंड करते हैं रेडिकल्स को, टेररिस्ट को, ये बोलकर करते हैं कि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है हमारी। और आप और मैं डेंजरस साइलेंस की गेम खेल रहे हैं, डेंजरस साइलेंस गेम। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं सिंपल, लास्ट टाइम कब आपने देखा था कि आपने एक हिंदू को, when was the last time a Hindu burnt a train? उसने कभी शरिया मांगा हो, किसी को चाकू मार दिया हो, क्योंकि किसी पागल का कार्टून बन गया था। एक कार्टून बनने पर किसी ने टैटू लगा लिया, हाँ मैं काफिर हूं, तो चाकू चलाने लग जाते हैं। कभी सुना आपने? आज तक
कभी हिंदू ने काम किया हो? एक बार भी नहीं। क्योंकि हमें बचपन से सिखा दिया गांधीवादी, पेशेंस, टॉलरेंस, फॉरगिव कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सारी चीजों ने हमें कहां पर लाके खड़ा कर दिया? पार्टीशन, हमारा जेनोसाइड, हमारी कन्वर्जन्स, हमारी लड़कियों का रेप, टेम्पल्स डिस्ट्रॉय होते हैं। कल एक पागल ने, जिसका नाम मोहम्मद था, उसने एक हनुमान का मंदिर तोड़ दिया। कहता अल्लाह का फरमान आया था मंदिर तोड़ दो, तो मैंने तोड़ दिया। मैं तो अल्लाह का काम किया मैंने, मेरा कोई कसूर नहीं है। और ये सब कुछ हमारे आसपास होते हुए भी हमें ये बोला जाता है रिएक्ट मत करो, पीसफुल रहो। और बोलता भी कौन है? ये लिबरालो, ये वोकिज्म वाले। दोस्तों, यहीं पर हम गलत हैं। साइलेंस इज नॉट पीस, साइलेंस इज डिफीट। और यही वो चाहते हैं कि हम झुकते रहें। और फ्यूचर ऑफ भारत इस तरह से चलेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल अयोध्या भी नहीं रहेगा, काशी भी नहीं रहेगा और भारत भी नहीं रहेगा। सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े रह जाएंगे, जैसे पहले था। 500 से ज्यादा रियासतें एक दूसरे से लड़ती हुई, कभी रिजर्वेशंस के लिए, कभी रिलीजन के नाम पर, और कभी राइट्स हो रहे होंगे। और जो रामायण है वो म्यूजियम में पड़ी होगी किसी फॉरेन कंट्री में, यूके में, किसी म्यूजियम में। जैसे वहां पर अभी भी हमारे मंदिरों की मूर्तियां पड़ी हैं। और जो हमारी लड़कियां हैं उन्हें हिजाब डाल के जाना पड़ेगा बाहर, अपने ही कंट्री में। देख लीजिए बाकी 56 कंट्रीज, वहां पर यही हुआ है। इन्होंने रौंद दिया सब कुछ। एक पप्पू को बिठाकर ये सारा काम होगा। युद्ध ये है, युद्ध पाकिस्तान वाला नहीं है। वो तो हम 1-2 घंटों में जीत लेंगे। और हमारी धरती भारत की, जिन्होंने हजारों सालों से लड़ाई करी है इन दरिंदों से, वो यूरोप की तरह जैसे उन्होंने सरेंडर कर दिया, हमारा भी कंट्री वैसा ही हो जाएगा। इन्वेजन विदाउट अ बुलेट। और आप उस वक्त आप याद करेंगे, हाँ सुमित जान ने बोला था कि साइलेंट मत रहो, यू विल रिग्रेट दैट टाइम। मैं हर रोज आपको जगाने की कोशिश करता हूं, लेकिन सेकुलर हिंदू ऐसा कमीना है, वो सुनने को तैयार नहीं है। आज भी यही बोलते हैं, सुमित जी की फर्क पड़ता है। लेकिन प्लीज लिसन दिस केयरफुली, प्लीज लिसन दिस, इट इज नॉट ओवर, नॉट येट। जब नेशनलिस्ट हिंदू राइज किया है, जब भी हमने राइज किया है विदाउट वेपन्स, अपनी विल के साथ, वो हमें ब्रेक नहीं कर पाए। इसलिए बोलता हूं, इन लोगों को शेम भी करना शुरू करो, बॉयकॉट भी करना शुरू करो, जो हमारे कल्चर को इंसल्ट करते हैं। आप कंपनीज भी बना रहे हो, टेंपल बना रहे हो, स्कूल्स बना रहे हो, लेकिन आप एक चीज नहीं कर रहे। यू आर नॉट टीचिंग हाउ टू बी प्राउड ऑफ बीइंग अ सनातनी, प्राउड हिंदू, प्राउड इंडियन। आप वोट करते हो पॉलिटिकल पार्टीज को, धर्म को वोट नहीं करते। आप ड्रामा को वोट करते हो। जितना ज्यादा ड्रामा कोई करता है, उसके पीछे लग जाते हो पागलों की तरह। इनको एक्सपोज नहीं करते हो आप, एक्सपोज करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, स्टैंड अप करना पड़ेगा इनके खिलाफ। जैसे वो अपनी चीजों को स्प्रेड करते हैं, आपको भी करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं कोई स्पीच नहीं दे रहा हूं पॉलिटिकल, ये युद्ध चल रहा है और युद्ध में आपको मुकाबला करना पड़ता है। बिकॉज मैं यहां पे बैठ कर देखता हूं, इनफ इज इनफ यार, बहुत हो गया। वो हमें एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, मुझे बोलते हैं सुमित जी आप तो एक्सट्रीमिस्ट हो, मजाक उड़ाते हैं हमारा। मैं उसे आई वेयर इट एज अ बैज ऑफ ऑनर। हां, मैं काफिर हूं, और काफिर का मतलब है तुम्हें खत्म करके छोड़ूंगा। यहां पर तो मेरे यहां पर कोई पाकिस्तानी दिख जाए, उसको डिपोर्ट करके छोड़ता हूं मैं। पता है आपको, अपने एरिया में पनपने नहीं देता इनको। मैनेजमेंट को बोलता हूं, ये तो 3 साल की बच्चियों का रेप करेगा, प्लीज बाहर बच्चे यहां घूम रही हैं बड़ी फ्रीडम के साथ, उनको अंदर रखना। वो डर के मारे निकाल देते हैं इनको। यू हैव टू स्पीक आउट, क्योंकि अगर भारत को आपको बचाना है, एंड भारत को अगर डिफेंड करने के लिए हमें एक्सट्रीम बोला जाता है कि आप एक्सट्रीमिज्म कर रहे हो, तो यस आई एम एक्सट्रीम। और अगर अपने धर्म को बचाना हेट है, लेट देम हेट मी,
लेकिन मैं साइलेंट नहीं रहूंगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, यू शुड ऑल्सो नॉट बी साइलेंट। बार बार बोलूंगा और बार बार बोलूंगा एक ही चीज, जय सिया राम गर्व के साथ, जय भारत, वंदे मातरम। ये बार बार आपको बोलना पड़ेगा, आपको भी और बच्चों को भी। और इनके पिछवाड़े में आग लगती है तो लगने दीजिए। और ये जो लोग सारे जो हमारे सिविलाइजेशन के पीछे पड़े हैं, नाउ वी हैव टू सेंड अ मैसेज टू देम, वी आर कमिंग आफ्टर यू। जैसे कल कश्मीरी जितने बच्चे हैं पूरे भारत में, उनको धक्के मार के बोला वापस जाओ जिस कूड़े के ढेर में पैदा हुए थे। वी आर गोइंग टू बी आफ्टर देम, नॉट विद हेट बट विद द फायर ऑफ ट्रूथ। और ये जो ज्वाला है सच्चाई की, ये आपके दिल में जलनी चाहिए सारा टाइम, तभी ये युद्ध आप जीत सकते हैं। और जिस दिन आप ये काम करना शुरू करेंगे, उस दिन आप पाएंगे कि मोदी की जो साइलेंस है वो भी खत्म होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। युद्ध ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बस आपके बोलने की देर है। अपनी साइलेंस को तोड़िए। भारत माता की जय। थैंक यू। जय सिया राम।